तुम्हें अगर पहले कोई कट करना था, तुम्हें अपनी पूरा फिल्म का रोल एडिटिंग डिपार्टमेंट को भेजना पड़ेगा। वहाँ पे वो तुम्हारे एग्जैक्ट फ्रेम पे कैंची मार के कट लगाएंगे, बंद करेंगे, खत्म। एक नॉर्मल ऑडियंस आर्टिस्ट को आर्टिस्ट कैसे कंसिडर करती? अगर ऐसी चीज आर्टिस्ट ने कर दी, मैं तो कर ही नहीं सकता वो चीज। क्या दिखा दूं ये आदमी रुक जाए देखने के लिए बस। मैंने पता सर्च करा गूगल पे टॉप वीडियो एडिटर्स ग्लोबली, एडोबी प्रीमियर प्रो, आफ्टर इफेक्ट, फाइनल कट प्रो। अरे यही भाई एडिटर, उनको एप्लीकेशन लगता है बहुत लोगों को। ये चीज डिफाइन करती है ना कि लोगों को लगता है वीडियो एडिटर मतलब सॉफ्टवेयर, मतलब टूल। वीडियो एडिटर बंदा नहीं है, बिकॉज उस आर्टिस्ट की वैल्यू ही नहीं है। अरे यार क्या दिखा दिया। अटेंशन चाहता है ना आर्टिस्ट भी, तो लाइक अगर ऑडियंस नहीं है तो आर्टिस्ट भी नहीं है। 3 सेकंड एवरेज अटेंशन स्पैन है, और मेरे ख्याल से जो पूरा दिन इंस्टा पे रहता है उसका 1 सेकंड है। स्क्रॉल करेगा, कुछ इंटरेस्टिंग देखना, स्क्रॉल स्क्रॉल स्क्रॉल, लड़की देखी, पॉज। पता नहीं किस पे वो कैलकुलेटर में एडिट कर रहा है भाई। हे एवरीवन, तो क्या हाल है? और पोस्ट पंचायत के एक नए एपिसोड में तुम लोग का वापस से स्वागत है। और आज वापस से हम सब लोग आ चुके हैं, और बात आज की ये है कि आखिर वीडियो एडिटिंग इतनी आसान है जितना कि हम लोग को लग रहा है। बेसिक शहर में लोग क्या होता है कि एडिटिंग इतना ज़्यादा ईजी लोग समझते हैं कि वो बस तुमको, अगर तुम्हारे कहीं से भी उनका रिलेशन बन रहा है तो तुमको ऐसे फाइल थोपेंगे आके कहेंगे कि भाई बस कर दो यार, कर दो, ज़रा सही काम है, बस तू अच्छा ऐड कर दे, बस क्लिप्स को ऐड कर दे। और उस एडिट में ज्यादातर होगा क्या, एक आध पहले तो बीट ड्रॉप्स होंगे, जूम इन जूम आउट होंगे, पंच इन पंच आउट होंगे, लाइटिंग इधर से उधर हो जाएगी बिल्कुल ही। ये नहीं पूछेंगे कि हाँ वो किस सॉफ्टवेयर में एडिट कर रहा है बैठ के। अरे बात इतना नॉर्मली करते हैं, पता है कि अगर कोई बंदा दे रहा है ना कि अरे काम करना, ये एडिट कर देना, 10-15 मिनट तो लगेगा, कुछ करना नहीं है। 10 मिनट सिर्फ इंपोर्ट करने में जाता है, डाउनलोड करके। उनको लगता है 10 मिनट में तो हो जाएगा। अभी आजकल नया कौन सा आ गया, मेरे टाइम पे काइन मास्टर होता था मेन। अरे वो कैपकट आ गया ना अरे आजकल। हाँ, ये कैपकट भाई सब हो रहा है वहाँ पे। जितने डिजिटल मार्केटर हैं इन्होंने तो कैपकट को बिल्कुल वो बना दिया, टॉप सॉफ्टवेयर है एडिट। वो अकेला एडोबी है मोबाइल का, सब कुछ है उसमें। अरे कंपेयर किससे कर रहे हैं? आफ्टर इफेक्ट से कर रहे हैं उसको। कुछ रील्स भी आती हैं जिनमें क्या थे ना कि ये वीडियो तुम लोग ने देखा तो काफी ज्यादा वायरल थी, तो सब पूछ रहे थे कि कैसे बनाई। फिर वो कैपकट की टाइमलाइन दिखाता वो है। कैपकट की टाइमलाइन, अरे यार क्या दिखा दिया। अरे चिढ़ मचती है भाई कैपकट वालों से। इनका अलग दुनिया बनाकर रखा है इन्होंने मोबाइल वीडियो एडिटर्स का। हाँ, अरे वो बहुत वो प्रोटेक्टिव होते हैं अपने लिए, पर हम ऑफेंड नहीं करना चाहते ना, हमें हो सकता है देख रहे हो वही। हमको मोटिवेट करना चाहिए यार हमको कि अपब्रिंगिंग एडिटर्स हैं, स्टार्ट करना है मोबाइल से। बट मोबाइल इतना नीचे से क्यों स्टार्ट कर रहे हो? इतना क्यों गिर रहे हो यार, उठ जाओ थोड़ा, ऊपर देखो ऊपर। यार तब भी थोड़ी बहुत मेरे को लग रहा है ना कि इसकी वजह से अपनी रिस्पेक्ट थोड़ी सी चली गई है पीसी एडिटर्स की। अरे सेम चीज यार गेमर्स वाली लगती है मेरे को, जैसे पहले मोबाइल गेमिंग को वो इतना पीसी गेमिंग्स में थोड़ा, लेकिन बहुत जो क्वालिटेड लोग होते हैं उनको पता होता है कि हाँ पीसी का पीसी है, उससे कंपेयर नहीं कर सकते, लेकिन तब भी कुछ लोग होते करते हैं। अब तो फिर भी मेरे ख्याल से यार इतना तो डेमोग्राफिक्स इंप्रूव हो गया है इंडिया का, सबके पास लैपटॉप तो आ ही गया है। वो भी जाता है यार, 5-6 हज़ार में तो मिल ही जाते हैं आजकल लैपटॉप। अरे यार 5-6 हज़ार में लैपटॉप। अरे यार मेरे यहाँ लोग कस्टमाइजेशन वाले छोटे छोटे कैबिनेट में नहीं आते, 10,000 में ग्राफिक्स कार्ड लगा के वगैरह सब इंक्लूड करके। हाँ सेकंड हैंड 5,000 में नया कहाँ आएगा भाई। हाँ, उसका यूएसबी डालोगे उससे आवाज आएगी, ब्लूटूथ डिवाइस इज रेडी टू पेयर। हाँ वही है कि अगर तुम्हें स्टार्ट करना है तो फोन चलो तुम्हें एटलीस्ट वो कर देगा कि तुम्हें समझ आ जाएगा भाई एडिट क्या होता है। बस हाँ एडिट क्या होता है कि क्लिप सिंगल नहीं चल रही, कट है कुछ, ये एडिट है। बिल्कुल रॉ लैंग्वेज में समझाओ वीडियो एडिटिंग किसी को, बस ये क्लिप मैनिपुलेट कर दी, खत्म। जो अच्छे वो क्रिएटर्स होते हैं जो एडिटिंग सिखाते हैं, चाहे वो गेमिंग ही सिखा रहे हो या फिर कुछ ऐसा भी बता रहे हो, इन दोनों पर्सपेक्टिव में अगर देखें ना तो एक अच्छा कंटेंट क्रिएटर हमेशा ये बताएगा कि तुम चलो मोबाइल में गेमिंग कर लोगे, बट एक एक्चुअल गेमिंग क्या होती है वो पीसी वाली अलग लेवल की होती है, वो बीच में एक बनाते। वैसे ही एडिटर वाले भी हैं कि मैं अगर तुमको ये इफेक्ट बताना चाहूँ बता तो दूंगा यार, लेकिन फिर अगर तुम मेरे से ये कहो कि मैं काइन मास्टर में बता दूँ या कैपकट में बता दूँ तो वैसा नहीं होगा। एक एक्चुअल एडिटिंग फिर वो पीसी की है तो वो फिर पीसी की ही रहेगी ना। मोबाइल में करना है तुमको, ट्यूटोरियल देखो ज्यादा से ज्यादा जीएफएक्स मेंटर के। नहीं उसके ट्यूटोरियल देखो ना। क्या आप भी वीडियो एडिटर बनना चाहते हो? तो कोर्स है उसका भाई 1500 पहले 40,000 का था, फिर वो 10,000 का हुआ। मेरे को खुद डाउट होने लगा इतना ऐड देख देख के उसका कि सही में मैं कर पा रहा हूँ कि नहीं ठीक से, कि इसी की सही है एडिटिंग। वो तुम्हें सबको पीसी एडिटर्स को इंफीरियरिटी सिंड्रोम दे सकता है आदमी।
वो पता नहीं किस पे, वो कैलकुलेटर पे एडिट कर रहा है भाई। बहुत डिफरेंट एडिट है उसकी। चलो सबको अभी ये तो पता ही है कि सबको आसान क्यों लगती है, क्योंकि बहुत कॉमन हो चुका है। हर बंदा कंटेंट क्रिएटर है, हर बंदा रील एडिट कर रहा है। रील इंस्टाग्राम खुद का ऐप उसको एडिट करने को हाँ ऑप्शन दे देता है अंदर, हाँ, ठीक है, टेम्पलेट बना देते हैं टेम्पलेट दे भाई। देता है, वो सीक्वेंस दे देता है कि तुम बस किसी का भी उठा के कॉपी पेस्ट शेप के खत्म कर दो काम। लोगों के लिए अब बीट भी खुद एडिटिंग लगा रहा है, क्या चीज। बीट वगैरह भी खुद ही लगा के। हाँ, मैं beat भी स्टोरीज खुद देख लगा रहा हूँ, खुद ही देगा आ भाई। जाती हैं कि हाँ। ये अपलोड कर दो, ये बना दिया मैंने, अपलोड कर दो। हाँ, हाँ वो सेम गूगल फोटोज भी कर रहा है, ये एआई थोड़ा वगैरह सब स्कैम है उसके बस अंदर वो। इनबिल्ट डाल के बस तुम्हें कह रहे हैं डाल दो बस, क्योंकि वो पुश करना चाहते हैं। कंटेंट जितना पुश करोगे उतना उनके लिए बढ़िया। बट अगर अपन सीखें देखें एडिटिंग को एज अ स्किल या फिर एज अ प्रोफेशनल जॉब, तो वो बहुत ज़्यादा सीन चेंज हो जाएगा उसके अंदर। बट करनी भी चाहिए हमको रील्स वगैरह में। अगर जो एक एप्लीकेशन ही है वो ही ऐसे प्रमोट कर रहा है कि हमारे इस पे कंटेंट ही तुम ऐसे डालो कि एडिट हम ही करके दे दे, तो नेसेसरी है कि हम इस पे इतने एफर्ट्स लगाएं। कॉस्ट कंपैरेटिवली अगर देखा जाए तो जो लोग एडिटिंग नहीं भी लगा रहे हैं, या ये सारे जिनको सिनेमा का नॉलेज नहीं भी है, वो भी उस पे हैं जो फेमस है। हाँ देखो, इसके अंदर वही आ जाएगा ना तुम्हारा, क्या कहते हैं, वो डिलेमा आ जाएगा कि पर्पस क्या है। कंटेंट पर्पस है या फिर तुम्हारा स्टोरी पर्पस है या सिर्फ एडिट ही पर्पस है। तुम जो पर्पस के हिसाब से चल रहे हो उसके हिसाब से देन डिसाइड होगा कि तुमने किस चीज़ पे कितने एफर्ट्स लगाने हैं। जैसे अभी जो फिल्म मेकर है, सिनेमाटोग्राफर है, वो शॉर्ट फ्रेम करने में मैक्सिमम एफर्ट लगाएगा, फिर वो एडिट नहीं करेगा बहुत ज़्यादा, हाँ ठीक है। जो सिर्फ मान लो ऐसे है, मान लो हमारा जैसे पॉडकास्ट है, इसके अंदर हम VFX नहीं लगाएंगे हैवी, मेरे को रोटोस्कोप करके पीछे टेक्स्ट नहीं डाल देंगे कि पॉडकास्ट है, हम बात समझाना चाहते हैं। तो जो तुम्हारा कंटेंट का पर्पस है वो देखना पड़ेगा। पर्सनल प्रेफरेंस नहीं हो गया कि अगर आपकी भी जो समझो वीडियो बना रहे हो 121 पे, हाँ वो भी आप पीछे चौक वगैरह लेके ऐसे एक्सप्लेन वगैरह कर सकते हो, हाँ एग्जैक्टली कर सकते हैं। तो इतना फिर एफर्ट्स क्यों डालना उसके ऊपर। पर्सनल प्रेफरेंस एंड सेकेंडली वो ब्रांड वाला पर्पस आ गया ना उसके अंदर। जैसे अभी जो बड़े बड़े बिजनेसेस है, नाइकी है, लेवाइस है, ये लोग क्यों करते हैं एडिट इतना ज़्यादा, बहुत प्रोफेशनल प्रोडक्ट क्यों लेके आते हैं। इनका तो जूते का ब्रांड है या फिर अपना फैशन वेयर का ब्रांड है, तो सिर्फ मॉडल पे पैसा खर्चो, लाइट वगैरह शूट करके सेटअप करके डाल दो। बट उनको पता है कि वो compete किसके साथ कर रहे हैं। ये ऐसे प्लेटफॉर्म्स पे compete कर रहे हैं कंटेंट क्रिएटर्स के साथ, ना कि दूसरे ब्रांड्स के साथ। और कंटेंट क्रिएटर्स पूरा हैवी इफेक्ट डालते हैं, हैवी उसके अंदर सब अपना वो डालेंगे, मोशन ग्राफिक्स डालेंगे, टेक्स्ट डालेंगे, सब कुछ लगा देंगे, क्योंकि कंटेंट क्रिएटर के पास और कुछ है ही नहीं करने को। तो वो अटेंशन के लिए compete कर रहे हैं, यहाँ पे करेंसी इनका अटेंशन बन गया सिर्फ। तो उस अटेंशन के ऊपर जब तुम्हारा पर्पस आएगा तो तुम्हें एडिट करना ही करना पड़ेगा, देन तुम उसको डिनाई नहीं कर सकते हो। इसीलिए हम भी एडिट करते हैं इतना। ब्रांड आइडेंटिटी के लिए, ब्रांड आइडेंटिटी के लिए और इन जनरल व्यूअर के अटेंशन खरीदने के लिए। हाँ अभी तो साइकोलॉजी चलती है ना, टेक्स्ट डालो, सबटाइटल्स डालो। हाँ बट अगर कंटेंट से हट जाओ, देन वीडियो एडिटिंग क्या है? कंटेंट ही तो है वीडियो एडिटिंग। बिजनेस टाइप का है यार। जब तक कंटेंट नहीं आया था सोशल मीडिया से पहले भी तो। वीडियो एडिटिंग एज अ स्टार्ट ही मतलब वो प्रॉब्लम सॉल्विंग टाइप ही हुआ ना, कि पहले जब वो लोग क्लिप्स वगैरह एक्चुअल रील्स काट के फिर ज्वाइन करते थे, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग ही हो गई ना वो। हाँ वही है कि एक फिल्म मेकिंग वो है, क्या कहते हैं इसको, टूल है ना। लोगों ने फिल्में बनानी थी, लोगों ने स्टोरीज बतानी थी, बस स्टोरी मेन पर्पस था हमेशा से उनके लिए। हाँ मेन पर्पस स्टोरी, तो कंटेंट स्टोरी हो गया हमारा, हाँ प्रॉब्लम सॉल्विंग एडिटिंग हो गई। हाँ एग्जैक्टली। तो जब उन्होंने फिल्में बनानी थी, उनको लगा कि अब मैं इसके ऊपर सारे शॉट्स लेता रहूँगा तो स्टोरी बहुत स्लो टेल होगी, मेरे को 10-12 घंटे लग जाएंगे एक कहानी समझाने में। तो उन्होंने चक्की रीलें काटनी शुरू कर दी। सेम चीज़ अब इधर आ गई, जब कंटेंट के अंदर है कि तुम कोई भी अपना टॉपिक समझा रहे हो। अभी ज़्यादातर मेरे ख्याल से एक्सप्लेनर कंटेंट ही चलता है ना। एक्सप्लेनर के अलावा मेन कंटेंट मेरे को लगता नहीं कुछ खास बचा है अभी जो चल रहा हो बहुत ज़्यादा। टॉकिंग हेड ही चल रहा है। टॉकिंग हेड चल रहा है, तो टॉकिंग हेड के अंदर भी वही है कि तुम्हें अटेंशन होल्ड करनी है, उसको अच्छे से समझाना है, तो तुम ग्राफिक्स लगाते हो, तुम कट्स डालते हो, डॉक्यूमेंट्री वाइब में उसको एडिट करते हो। बट टॉकिंग हेड के साथ साथ तो शायद एक वही जो मोस्टली जिसमें ट्रांजिशंस भरे रहते हैं उस तरह के उसमें कंटेंट चल रहे हैं बस ज़्यादातर। तुम टिकटॉक देख रहे हो ज़्यादा। नहीं टॉकिंग हेड भी है बहुत सारे सटल, ये MKBHD वगैरह जो है। हाँ वही है कि तुम जैसी रेफरेंस देखोगे वैसा तुम्हें एडिटिंग स्टाइल देखने को ज़्यादा मिल जाएगा उसमें। जो मेन कंटेंट चल रहा है वो यही है कि तुम कैसे कम से कम टाइम में लोगों को वैल्यूएबल से वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दो बस। क्या हो रहा है 1 मिनट में, अगर सिनेमा से कंपेयर करो, 1 मिनट में सिर्फ स्टैब्लिश शॉट चलता है, और ये लोग भाई 1 मिनट में एडिटिंग सिखा देंगे, हम तुमको कोडिंग सिखा देंगे तुमको।
जो चाहिए सब सिखा देंगे। तुम मेरे को रोस्ट कर रहे हो शायद। बट मैं स्टिल ट्राई करता हूँ कि एक छोटा सा इफेक्ट सिखाऊं, वैसे सब कुछ ना सिखा दूं। तब भी तो वो बंदे को रोक रोक के ही देखना पड़ता है, पॉज करके। वही है कि अभी जो अटेंशन स्पैन तुमने अगर देखा होगा, जो स्टडीज में आता है कि अपना ह्यूमंस का अटेंशन स्पैन है गोल्ड फिश से भी कम हो चुका है, ठीक है। 3 सेकंड एवरेज अटेंशन स्पैन है, और मेरे ख्याल से जो पूरा दिन इंस्टा पे रहता है उसका 1 सेकंड है। स्क्रॉल करेगा, कुछ चीज इंटरेस्टिंग देखने, स्क्रॉल स्क्रॉल स्क्रॉल, लड़की देखी, पॉज। अब देखूंगा इसको मैं पूरा। अभी मेरे को रोस्ट कर रहे हो। फ्रेंडली फायर। इन जनरल लाइक नॉर्मल कंटेंट एडिटिंग पे आते हैं, बिकॉज रील के ऊपर तुम वीडियो एडिटिंग ब्रेकडाउन कर ही नहीं पाओगे बहुत ज़्यादा। उसके अंदर सिर्फ ये है, हर 3 सेकंड कुछ नया डालो, कुछ नया डाल दें। कुछ नया कर दो, जबकि एडिटिंग वो थी नहीं कभी भी। एडिटिंग का पर्पस था स्टोरी। तो उस बेसिस पे अगर हम जज करें तो क्या एक्चुअली आसान है, या फिर उसकी लेयर्स हैं बहुत सारी? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके लिए थोड़ा सा फिर वो होता है ना कि एक एक्सपीरियंस चाहिए होता है इसमें। एक कहते हैं ना कि एडिटिंग के साथ साथ एक थोड़ा सा साइकोलॉजिकली देखना पड़ता है, वो फील इमोशंस के साथ खेलना पड़ता है थोड़ा बहुत। एज अ कंटेंट को बिजनेस पर्सपेक्टिव से लिया, तब उनको ऑडियंस की नीड हुई ना, क्योंकि जितने ज्यादा ऑडियंस इनडायरेक्टली उतना ज्यादा पैसा। हाँ, तो ऑडियंस गेन करने के लिए फिर ये चीप साइकोलॉजी करनी पड़ेगी कि टेक्स्ट दिखाओ, ये करो, एंगेजमेंट हम लोग को गैदर करना है, रिटेंशन गैदर करना है। उसके वजह से वो एडिटिंग का जो सोशल मीडिया पर जो है पूरा एक फॉर्म ही चेंज हो गया ना, एक्सपेक्ट मेरे ही चेंज को हो गया। ऐसा लगता है जो सोशल मीडिया वाला एडिट है वो कंपैरेटिवली इजी है, बहुत ईजी। क्योंकि जाहिर सी उसके बात अंदर है। तुम्हें सिर्फ टेक्निकल स्किल चाहिए ना। तुम्हें सिर्फ ये पता होना चाहिए कैसे मोशन ग्राफिक डालना है, कैसे ग्लो इफेक्ट डालना है, कैसे, मतलब सिर्फ कलर पैलेट देख लो, 15 कलर पैलेट रख लो अपने पास, 15 क्लाइंट्स कैप्चर कर लो, उसके ऊपर वो कलर पैलेट डाल दो, खत्म बात। इसमें ये भी तो है ना कि तुमको आराम से कहीं ना कहीं से 3-4 बार तुमने सोशल मीडिया के कंटेंट को अगर एड कर रहे हो, हाँ किसी और के 6-7 लोगों का देखा तुमने तो तुमको आइडिया लग गया कि अब तुम्हें क्या करना है इसमें। एग्जैक्टली उसके अंदर जो लर्निंग कर्व है बहुत सिंपल है, इजी है। बिकॉज तुमने 6 रील्स देखी, 6 रील्स में सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है। कोई बंदा आएगा, क्या आप भी ये करना चाहते हो, बस हाँ, ठीक है। फर्स्ट चीज़ ये जूम्ड इन शॉट, उसको जूम आउट करोगे, अगला शॉट आएगा, देन ग्राफिक वाली स्क्रीन आएगी, ये सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है, फास्ट पेस्ड म्यूजिक होगा, सिंपल, एंड में लूप क्रिएट हो गया। एंड में लूप क्रिएट। अब ये भाई रोज सब उसको कर कर रहा। तो ये चीज़ ऐसी है कि तुमने देखा देखी में सीख के ख़त्म कर दी, जबकि जो एक्चुअल एडिटिंग है, साइकोलॉजिकल एडिटिंग है, थॉटफुल एडिटिंग है, या फिर पर्पस ड्रिवन एडिटिंग है, हाँ। वो अकेले देख के नहीं आ सकती। उसके लिए तुम्हें एक्चुअली में 10-15 फिल्में काटनी पड़ेगी, 10-15 शॉर्ट फिल्म्स काटनी पड़ेंगी, तब जाके तुम्हें समझ आ जाएगा कि ये अच्छा रोमांटिक स्टोरी थी तो इसमें एडिट ऐसा फ्लो हो रहा था, ये इंटरस्टेलर है तो इसमें एडिटिंग अलग है, बिल्कुल ये इंटरकट हो रहा है, ठीक है। ये एक्शन फिल्म है, KGF है, तो इसके अंदर बहुत फास्ट पेस्ड एडिट है। तो जब तुम डिफरेंट जॉनरास के प्रोडक्ट्स एडिट करोगे, प्रोजेक्ट्स बनाओगे, तब जाके उसके अंदर एक्चुअली में समझ आएगा कि एडिटिंग बहुत वास्ट है, और मेन पर्पस हमेशा इमोशन है। अगर आपने स्क्रॉल करते करते अली अब्दाल की वीडियोस देखी और आपको भी वैसे ही बनाना है, आपने यूट्यूब पे जाके सर्च किया हाउ टू एडिट वीडियोस लाइक अली अब्दाल एंड ऑल, तो उसके बाद आपने जो कंटेंट बनाया वो ट्यूटोरियल को देख के, तो ना आप उस प्रोडक्ट को एडिटिंग बोलोगे, ना खुद को एडिटर बोलोगे। नहीं, रील एडिटर को मैं एडिटर ज़्यादा मानता ही नहीं हूँ, जबकि हम अभी खुद मैक्सिमम वही कर रहे हैं काम, बिकॉज बिजनेस उसमें है। हाँ यार, इंसेप्शन के टाइमलाइन को देखो और अली अब्दाल की वीडियोस की टाइमलाइन को देखो, आप कंपेयर ही नहीं कर सकते ना। टाइमलाइन देखोगे ना सिर्फ एक रील की और एक मूवी की, तुम्हें लगेगा रील की टाइमलाइन कितनी हैवी है भाई, हाँ, क्या इफेक्ट्स डाल दिए, 50 लेयर्स बना दी, रोटोस्कोप कर दिया, ग्लो डाल दिया, एनिमेशन आ रही है, की फ्रेम, ये फिल्म में तो है ही नहीं, कट है सिर्फ यार, ये तो 10 मिनट का काम है। बट वो एक कट के पीछे जो साइकोलॉजी लगी है, जो थॉट लगी है, जो थिंकिंग लगी है, वो बहुत डिफरेंस है। एग्जैक्टली कॉज जो मेरे को की डिफरेंस लगता है ना, वो अगेन उस वर्ड पे आ गया, पर्पस। जो रील एडिटर है वो कोई भी ट्रांजिशन डालने से पहले, कोई कट डालने से पहले या टेक्स्ट डालने से पहले सोचेगा नहीं। ये चीज़ तो ऐसे हो गई ना कि बहुत प्रीमियम चीज़ बहुत क्लीन रहती है, हाँ और जितना ज़्यादा मतलब चीप चीज़ होती है उतना ज़्यादा उसमें हौच पौच रहता है सब कुछ। आप एक रील देखने के लिए 300 रुपये नहीं खर्च करने वाले। हाँ एग्जैक्टली ना, तो तुम उसमें उतना एफर्ट डालोगे भी नहीं, उतना सोचोगे ही नहीं ना। चाहे टेक्निकल एफर्ट डाल दो, सारे इफेक्ट्स डाल दो, बट दिमाग नहीं डालोगे उतना। तो यही सेम मेरे को चैलेंज होता है जब हम न्यू हायरिंग करते हैं, बिकॉज किसी भी न्यू एडिटर जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, वो ट्राई करेगा कि मैं अपनी स्किल सेट दिखाऊं, अपना एडिट दिखाऊं,
जबकि सब डाल एडिट दो। हमेशा से स्टार्टिंग से जो फील्ड है वो था कि एडिट छुपाओ, कट छुपाओ, हाँ वहां से शुरू हुआ था। भाई, चेंजेस जब आते थे ऐसे क्लाइंट के, तब मेरे पास कभी कभार ऐसे दिमाग में आता है कि यार ये एडिट उनको नोटिस होना चाहिए। हाँ मैं इम्प्रेस है। ये तो फिर उल्टा सोच लिया मैंने फिर। हाँ, ये होता है बिकॉज हम वो कर रहे हैं ना, एडिट से बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं एज एन आर्टिस्ट। हम चाहते हैं कि हमारे एडिट नोटिस हो, आर्ट की रिस्पेक्ट हो थोड़ी सी, हाँ, हमारे इतना आर्ट की एफर्ट लगाया है। एप्रिसिएशन हो। हम ये कला क्रू क्यों शुरू करा है, ताकि हम चाहते हैं कि एडिटिंग की रिस्पेक्ट हो। कॉज हर आर्टिस्ट का उसको पैसा नहीं चाहिए, उसको एक टाइम पे जाके फेम भी नहीं चाहिए, उसको सिर्फ चाहिए कि मेरी आर्ट नोटिस हो जाए और अप्रिशिएट हो जाए, बस। बट ये सोच लेके भी आप बढ़ नहीं पाओगे ना, अनलेस तो आपको चाहिए होगा कि लोग मुझे नोटिस करें जो मैं कर रहा हूँ, वो सबको दिखाने के लिए डेस्परेट नहीं हो जाएंगे। हाँ। कि अगर वो मैंने अभी क्विल्टेड मल्टीवर्स बनाया, उसमें मोस्टली राजकुमार सर को दिखा कि इसमें एनिमेशन नहीं है, इसमें हाँ। सिर्फ क्लिप्स चल रही है। बट वो हाँ। एक एक क्लिप मैंने कहाँ से ली, उसके लिए मैंने पूरी सीरीज डाउनलोड की एक पर्टिकुलर क्लिप के लिए, और कोई जो थिंकिंग से डाली वो उनको नोटिस नहीं हुई ना, उनको लगा सिर्फ हाँ स्टॉक लगाया। वो अल्टीमेटली तो वही है ना कि जो तुम्हारा एडिट या तुम्हारा फिल्म, तुम्हारी स्टोरी कैसे परसीव होगी, वो ऑडियंस पे ही डिपेंड करता है हमेशा। अब ऐसा नहीं है कि लोग 2-2 साल लगा के फिल्में लगा देते हैं और हर फिल्म हिट हो जाती है। सेम विद एडिट, एडिट भी ऐसा नहीं है कि हर एडिट तुम्हारे हिसाब से बढ़िया है तो वो बेस्ट जाएगा, ऑडियंस को समझ भी आ जाएगा, ऑडियंस उसको अप्रिशिएट भी करेगी। क्योंकि मेरे को जब वो रियलाइज हुआ ना कि एक सिंपल ट्रांजिशन क्रॉस डिसॉल्व, उसका भी एक पर्पस है कि टाइम पास हो रहा है, उसको तुम ऐसे दिखा सकते हो बीच में सिर्फ एक क्रॉस डिसॉल्व लगाकर। और एक जो ब्लैक एंड ड्रॉप होता है, उसका क्या हो सकता है? ब्लैक मोस्टली एंड ड्रॉप मतलब जो पूरा फेड टू ब्लैक होता है और पूरा फिर ब्लैक होके फिर एक नया सीन आता है। उसका होता है एक काइंड ऑफ एक न्यू शुरुआत, एक न्यू पैराग्राफ या एक न्यू सीन। जैसे ये वहां से इफेक्ट ड्राइव हुआ था थिएटर से, थिएटर में जब कर्टन्स बंद हो जाते हैं हाँ। एंड एक नया सेटअप आता है ना, उस चीज़ को इन्होंने एडिट पे डाला था। यहीं से मेरे को काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट दिमाग में आता है कि जो एक्चुअली में अभी जब डिजिटल आ गया ना, सबसे डिजिटल शूट और डिजिटल एडिट, तो हर चीज़ बहुत आसान हो गई है, इसलिए लोग उसके पीछे दिमाग नहीं डालते। हाँ ठीक है, जैसे तुम्हें अगर पहले कोई कट करना था, तुम्हें अपनी पूरा फिल्म का रोल एडिटिंग डिपार्टमेंट को भेजना पड़ेगा, वहाँ पे वो तुम्हारे एग्जैक्ट फ्रेम पे कैंची मार के कट लगाएंगे, बंद करेंगे, ख़त्म। क्रॉस डिजॉल्व के पीछे भी जैसे तुम बता रहे हो ना कि इतना बड़ा पर्पस था कि टाइम लैप्स है, तो उनको चाहिए कि वो बड़ा पर्पस हो, अदरवाइज वो क्रॉस डिजॉल्व कर नहीं सकते थे। अभी हम तो क्या करते हैं, ओपेसिटी की फ्रेम डाले, ऐसे ऐसे डाल दिया, या फिर सीधा ट्रांजिशन उठा के डाल दिया क्रॉस डिजॉल्व के क्लिप पे, खत्म, क्रॉस डिजॉल्व हो गया। बेसिक है वो, तो डिफॉल्ट लग जाती है, बस एक क्लिक मारा डिफॉल्ट, मतलब ट्रांजिशन में वही आता है। हाँ एग्जैक्टली, कंट्रोल डी दबाओगे क्रॉस डिजॉल्व लग गया, कंट्रोल जेड दबा दिया हट गया, इजी हो गया ना, स्टेक्स नहीं रहे, कुछ भी फ्री हो गया। और जबकि सबसे ज्यादा पता नहीं कैसे कैसे बोरिंग लगने लगा है सबसे कम, अब चाहिए कि कुछ नया लगा दे उसमें। हाँ, अभी हम फ्लेम इम्पैक्ट यूज कर रहे हैं, फोल्ड वोल्ड ये वो। और क्रॉस डिजॉल्व का एक्चुअल शुरुआत जब हुई थी, उनको फिजिकल रील्स को वो करना पड़ता था, एक एक रील के अंदर हर फ्रेम में एक्सपोजर कम करना पड़ता था। एक उसकी लेंथ भी ज्यादा रखनी पड़ती होगी ना उनको थोड़ी सी, एग्जैक्टली उस शूट की हल्की लेंथ की। हाँ वो अब ये इतना सीन फेड पे होते होते अगले सीन में जाएगा वो। जब भी तुम्हें सीन को क्रॉस डिजॉल्व करना है, एक कट करना आसान है, क्रॉस डिजॉल्व के अंदर तुम्हारा कम से कम भी 20-30 हज़ार का खर्चा हो जाएगा हैं? एक सीन को क्रॉस डिजॉल्व करने में, क्योंकि तुम्हें फिल्म को वो करना पड़ता है ना, एक लिक्विड के थ्रू पास करना पड़ता है, देन पीछे ब्लैक पर्दा लगाना पड़ता है, एंड जो लाइट है वो लाइट को कम करते हैं उधर से, ठीक है, उस फिल्म को रीशाइन करते हैं आगे, एंड देन उसको कम करते हैं। लाइक जो फिजिकल फैक्टर है ना, वो मेरे को बहुत फैसिनेटिंग लगता है उसके पीछे का। फिजिकल यार कितने ज्यादा प्रॉब्लम होते होंगे वो टाइम पे। अभी हमको तो सिर्फ ये है, प्रीमियर प्रो एक रेडीमेड सॉफ्टवेयर है जिस पे आपको लगाना है, उसमें भी जो मैनुअल, ये क्या नाम है, जब ये लोग सॉफ्टवेयर बना रहे थे उसमें कुछ ग्लिचेस वगैरह आ गए, तो वो सारी प्रॉब्लम्स हमको फेस करनी पड़ती है। बट उनको तो था ही नहीं ना कुछ, उन्होंने हर एक सॉफ्टवेयर चीज बनाया प्रॉब्लम है, थी। उन्होंने हाँ। बनाया बैठ के कि इसको एक एक प्रॉब्लम जल्दी करो। वो बहुत सही चीज लगती है यार। इसमें ये कहते हैं कि अभी जैसा हम लोग की इस बेसिक सी भी चीज़ को उतना ज़्यादा रिस्पेक्टली लोग नहीं देखते, उस टाइम पे क्या ये जो इतना एफर्ट लगा के हम लोग फिजिकली रील्स को इतना मेंटेन करके सेट करना, तो ये क्या उस समय के लिए इतना रिस्पेक्टेबल था वो काम? था ना, क्योंकि उस टाइम डायरेक्टर डिमांड करता था कि मेरे को यहाँ पे क्रॉस डिजॉल्व चाहिए, क्यों, क्योंकि मैंने सन से नाइट दिखानी है, तो मैं चाहता हूँ कि ये वाला शॉट यहाँ पे सीमलेस चला जाए, अदरवाइज मेरी स्टोरी एब्रप्ट लगेगी।
उधर वो स्टोरी ड्रिवन पर्पस था, उधर ये नहीं था कि मेरे को दिखाना है। ऑडियंस के बीच में मतलब कि हाँ ऑडियंस को लगता था कि हाँ इन्होंने अगर बीच में ये चीज़ लगा के, वैसे तो नोटिस ही नहीं होती होगी उस समय, तभी वो और अच्छी चीज़ है वो। जब नोटिस ही नहीं हुआ तो सबसे अच्छा वही चीज़ है। जैसे हमने पिछले पॉडकास्ट में डिस्कस करा था कि द बेस्ट एडिट इज दैट गोज इनविजिबल, ठीक है। तो उस टाइम पे ऑडियंस नहीं नोटिस करती थी, ऑडियंस सिर्फ पिक्चर एंजॉय करने जाती थी। कंपेयर कर सकते हो क्या आप वीडियो एडिटिंग को किसी और चीज़ों से, कोडिंग से, या जो दूसरे इंजीनियरिंग हो गई, डॉक्टरी हो गई? कॉज मोस्टली वीडियो एडिटिंग तो इसमें आ जाता है ना, एक आर्ट फॉर्म हो जाता है ना, स्किल से ज़्यादा। हाँ, डिलेमा है कि तुम इसको आर्ट कहते हो या स्किल कहते हो, क्योंकि आर्ट ज़्यादातर वो हो जाएगा कि अंदर से निकल के आता है, एक्सप्रेशन है, फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन है। स्किल है कि तुम स्पेसिफिकली सीख रहे हो एंड देन उसके ऊपर ट्रेन कर रहे हो, फिर कोई प्रोडक्ट निकाल के ला रहे हो उसके थ्रू। तो नॉट एवरी वीडियो एडिटर इज एन आर्टिस्ट, क्योंकि दोनों तरीके से देख सकते हो ना आप इस चीज़ को, कि अब अगर कोर्सेज वगैरह भी अवेलेबल हैं और जॉब्स वगैरह भी अवेलेबल हैं, तो एक साइड ये वीडियो एडिटिंग का कॉर्पोरेट साइड भी है और दूसरा आर्टिस्टिक भी है। ये कॉर्पोरेट साइड मेरे को नहीं लगता कि उतना ज़्यादा क्रिएटिव वे में काम करती है। नहीं करता, तभी तो कॉर्पोरेटिव है। आर्टिस्टिक वर्क में कि हाँ उनको आर्टिस्टली फ्रीडम हो उस चीज़ की, उनको बस एक स्टेप बाय स्टेप वही चीज़ को रेगुलर रिपीट करते 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 जल्दी जल्दी क्लियर करना है। आपका ये एचआर वगैरह बैठा है, वो बोल रहा है कि हाँ मेरे को ये चाहिए, ये इसमें से कट्स लगा के दे दो रात तक 30 वीडियो आपको देने, तो उसमें कहाँ से लगाओगे आपकी क्रिएटिव थिंकिंग कि हाँ मैं यार इसमें ऐसे का लगाऊंगा? नहीं होगा, आपके दिमाग में आएगा ही नहीं, आप वो मजदूर बन जाओगे। इसको कंपेयर करने के लिए अगर अपन पेंटिंग का एग्जांपल लें, पेंटिंग क्लासेस भी होती हैं, बट पेंटिंग को हम फिर भी आर्ट मानते रहते हैं, अभी तक भी हम आर्ट मानते हैं ना। कोई भी पेंट कर रहा है, तुम ये नहीं कहोगे कि उसको पेंटर नहीं कहते, उसे आर्टिस्ट कहते हैं। वो वाले अगर रेल में अगर अपन जाएं तो ऐसा क्यों होता है? पेंटिंग को लोग अभी भी आर्ट मानते हैं, बट और किसी भी डिजिटल स्किल सेट को, जैसे अगर मैं डिजिटली इलस्ट्रेट भी कर रहा हूँ तो भी लोग मेरे को आर्टिस्ट नहीं कहेंगे, लोग मेरे को इलस्ट्रेटर कहेंगे। हाँ, सेम जॉनर में भी, म्यूजिक में भी, अगर आप गा रहे हो तो आप आर्टिस्ट हो, बट अगर आप म्यूजिक कंपोज कर रहे हो तो आप आर्टिस्ट नहीं हो। ये डिलेमा मेरे ख्याल से वही है कि लाइक जो चीज़ तुम्हें पैसे कमा के दे रही है वो तुमने स्किल सेट बना दिया। कॉज पेंटिंग डायरेक्टली तुम्हें पैसा नहीं कमा के दे रही, पेंटिंग तुम्हें इनडायरेक्टली पैसा कमा के देती है। जब तुम उसकी एग्जीबिशन लगाओगे, उसकी टिकट चार्ज करोगे, तब जाके वो तुम्हें फाइनेंसेस कवर करके देगी, या फिर तुम्हारी पेंटिंग पे बिडिंग होगी किसी की, और अमीर अमीर लोग आएंगे, 2-2 लाख 3-3 लाख डॉलर्स की उसके ऊपर बिडिंग करेंगे, तब जाके वो खरीदी जाएगी एंड पैसा आएगा। तो मेरे को लगता है कि जो आर्ट और स्किल सेट वाला चीज़ है, ये रिच सोसाइटी ने डेवलप कर दिया, कि वो डिसाइड करेंगे क्या आर्ट है क्या स्किल है। कॉज अल्टीमेटली तो हर चीज़ आर्ट है। जैसे अगर तुम फिलोसॉफिकली जाओगे, मैं यहाँ पे बाहर ये इसको ऑब्जर्व कर रहा हूँ पेड़ को, ये भी आर्ट है। अरे भगवान का क्रिएशन छोड़ो, ह्यूमन क्रिएशन ही देख लो, आर्किटेक्चर हो गया, बना रहे, हम उनको बोल रहे हैं मजदूर है, बट देखा जाए तो यार उन्होंने बनाई बिल्डिंग, हाँ, तो तारीफ के लायक तो वो भी हैं कि यार वो भी कैसे क्रिएटर है, उनको भी 1-to-1 मिले। मतलब कहने का है कि जो मजदूर हैं और जो मतलब आर्किटेक्चर, जोक्स अपार्ट, जैसे मान लो कारपेंटर, अभी रिसेंटली हमने घर में काम करवाया, ठीक है, मेरे को कारपेंट्री कितनी फैसिनेटिंग लगी। वो ऐसा वुड काट रहे हैं, उसके अंदर टेक्सचर डाल रहे हैं, देन एक पूरा स्लैब है, उसके अराउंड 4 उन्होंने वो लगा दी, काटिंग लगा दी उसका बॉर्डर बनाने के लिए। सिर्फ विजुअली अच्छा दिख रहा है, उसका पर्पस नहीं है कुछ, एस्थेटिकली अच्छा दिख रहा है, बट वो दिहाड़ी मजदूर है। एंड अगर मैं यहाँ पे सूट बूट पहन के इंटीरियर डिजाइनिंग का कोर्स बेचूं, तो मैं वाइट कॉलर जॉब कर रहा हूँ, मैं आर्टिस्ट हूँ या फिर मैं इंटीरियर डिजाइनर हूँ। बट आर्ट में देखा जाए तो एस्पेक्ट सेम नहीं लग रहे सब में। अब उसने पूरा मेजरमेंट करके डाला, अलाइनमेंट लगी, वीडियो एडिटिंग में भी अलाइनमेंट है, और कैसे कैसे वो क्रॉप वगैरह, अगर इसको अच्छे से डिफाइन कर पाओ तो बताओ। टूल्स उसमें भी यूज हुए, मैथ्स उसमें भी लगी, फिजिक्स भी लगी उसमें पूरी, बट अल्टीमेटली मेरे ख्याल से वही हो गया ना, ऑडियंस पे डिफरेंस पड़ गया। हम एज अ क्या कहते हैं, मान लो नॉर्मल इंसान, हमें लगता है कि वो तो मजदूर है यार, वो तो काम कर रहा है ना, हाथ का काम कर रहा है, और जो इंटीरियर डिजाइनर वो बातें कर रहा है वो इंटेलेक्चुअल है। हाँ यार, तो यहीं से वो वाली साइकी भी शुरू हो जाती है ना, जैसे हम जो लोगों को कहते हैं कि तुम चार्ज ज़्यादा शुरू करो, अपने आप को एज अ बिजनेस ओनर दिखाओ, ठीक है, अपना प्राइस डिमांड करो, वहीं से वो साइकी मेरे ख्याल से शुरू हो गई कि तुम
अपने आप को आर्टिस्ट बोलो ही मत। आर्टिस्ट बोलोगे तो तुम ऑडियंस की रहम पे रह जाओगे। ऑडियंस को अच्छा लगेगा तो तुम कमाओगे, ऑडियंस को नहीं अच्छा लगेगा तुम नहीं कमाओगे। तुम्हारी आर्ट को डिपेंडेंट हो जाएगी ऑडियंस पे। और कहीं ना कहीं तो मेरे को लग रहा है कि मेरे को इंटरनली अपने आप आ गया था, कहीं से किसी ने कहो ना कहो, ये अंदर से धीरे धीरे बन गई बात, कि आर्टिस्ट नहीं बनना। क्योंकि वो वर्थ इट नहीं है उतना। यानी कॉर्पोरेट और एक जो ये सिर्फ कंसेप्ट है आर्ट, इसके चक्कर में जो आर्टिस्ट हैं एक्चुअल उनका भी नाम खराब नहीं हो रहा। लाइक अगर आप बोलोगे फैशन डिजाइनिंग, वो एक आर्ट है, आर्ट फॉर्म है, बट उसमें अगर उर्फी जावेद जैसे लोग हैं कि रैंडम सी चीज कुछ भी लाएंगे उसको बस पहन लेंगे, तुम उनको आर्ट नहीं बोलोगे ना, बट वो कंसिडर फिर भी आर्ट फॉर्म में हो रहा है। ऐसे क्यों? मेरे को वही लग रहा है ना कि अभी उसका गैप बहुत कम हो गया ना। कॉर्पोरेट और आर्ट का गैप कम हो गया ऑडियंस की नज़र में, और आर्टिस्ट के लिए वो गैप बढ़ ही जा रहा है। हाँ, पेंटिंग में भी देख रहे हो, अब लोग वो खुद को मान लेते कि हम आर्टिस्ट हैं, हमारे जैसा कोई नहीं है, और वो करता क्या है, फेंक रहा है सिर्फ उस पे पेंट लेके व्हाइट उस पे कैनवास पे फेंक रहा है और बोलेगा ये आर्ट है, और लोग खरीद रहे हैं। पान मसाला पी कर वो वाली जो पेंटिंग बनाना के ऊपर डक्ट टेप लगा के, हाँ। आर्ट है वो, बिलियंस ऑफ डॉलर्स। ये सब भी तो वही एक्सप्लॉइटेशन ही हो रहा है इसका आर्ट का। बहुत वास्ट टॉपिक है, मतलब इसके अंदर मेरे ख्याल से कुछ भी राइट रॉन्ग है नहीं। बिकॉज आर्ट इतना आर्बिट्रेरी टर्म है, तुम किसी भी चीज़ को आर्ट कर सकते हो। जैसे मैंने बोला ये पेड़ को मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, मैं आर्टिस्ट हूँ, मैं ऑब्जर्व करता हूँ चीज़ों को। तो कितने एस्पेक्ट्स होंगे जो लाइक आप कंसिडर करोगे एक बंदे को आर्टिस्ट बुलाने के लिए? एफर्ट्स, क्रिएटिविटी, और क्या क्या होगा? मेरे ख्याल से मैं जज ही नहीं कर पाऊंगा किसी इंडिविजुअल पर्सन को। बिकॉज आर्टिस्ट वाला जो टर्म है वो सेल्फ ड्रिवन टर्म है। तुम्हें ऑडियंस आर्टिस्ट तब बुलाएगी जब सारे कह रहे हैं आर्टिस्ट आर्टिस्ट है। तो वो टर्म स्टार्ट कैसे होगा? वो स्टार्ट मेरे ख्याल से वहीं से होगा कि तुम्हें एक्सप्रेशन करना है, तुम्हारे अंदर कुछ है, ठीक है। मान लो मेरे अंदर दिमाग में एक स्टोरी है, एक मर्डर मिस्ट्री है, मेरे को दिखानी है कि भाई मर्डर के अंदर क्या फील होता है जिस फैमिली में मर्डर हुआ है। ये मेरी स्टोरी है, मैं चाहता हूँ ये दिखाना। अब उसके पीछे हो सकता है मेरी कुछ साइकोलॉजी हो, मेरी फैमिली में किसी की डेथ हुई हो बहुत पहले जो मेरे को इम्पैक्ट करी हो, एंड वो मैं आगे एक्सप्रेस करना चाहता हूँ। तो ये लाइक जो एक बैक स्टोरी डेवलप करी ना मैंने, जैसे अभी ये इसको पर्पस दे दिया मैंने, ये तो मैं अब अपने आप को आर्टिस्ट कहना चाहता हूँ, तो यहाँ से ड्राइव होगा। बट अब अगर मैं इसके ऊपर सिर्फ एक शॉर्ट फिल्म बना दी, तुमने देखी, एक फिल्म फेस्टिवल में चला दी, उन्होंने देखी, 15-20 लोगों ने, 50 लोगों, 100 लोगों ने देखी, वो थोड़े बहुत लोग कह रहे आर्टिस्ट है, वो बात नहीं बनेगी। मैं उस फिल्म को लेके गया संजय लीला भंसाली के पास, मैंने उसको कहा कि इसके ऊपर हम फिल्म बनाते हैं, फीचर फिल्म, इसके ऊपर बजट डालते हैं 100-200 करोड़ का, कमर्शियल बनाते हैं। तो मेरे को भी एज एन आर्टिस्ट जस्टिस मिली ना कि मेरा जो प्रोडक्ट है मैंने इतनी मुश्किल से बनाया, सोची स्टोरी, सिनेमेटोग्राफी करी उसके ऊपर, एडिट करा उसको, वो मासेस तक पहुंच गया। अल्टीमेटली आर्टिस्ट, जैसा हमने डिस्कस करा, वो चाहता क्या, एप्रिशिएशन, वो चाहता है नोटिसिंग, अटेंशन चाहता है ना आर्टिस्ट भी। तो लाइक अगर ऑडियंस नहीं है तो आर्टिस्ट भी नहीं है, वो आर्टिस्ट भी नहीं है, आर्टिस्ट भी नहीं है। ये कहीं मतलब सही है कि जैसे अगर कहते हैं ना कि आर्टिस्ट को अप्रिसिएशन चाहिए, बट अप्रिसिएशन है तो इसका मतलब ऑडियंस ने नोटिस किया उसे। हाँ, अगर नोटिस किया तो वो चीज़ अच्छी नहीं थी। नहीं, वो एडिट की बात है ना कि तुम्हें एडिट नोटिस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, लाइक विजिबल नोटिसिंग है। बट जैसे पेंटिंग्स के अंदर भी ये होता है, अगर तुम पेंटिंग में सिर्फ ये नोटिस कर रहे हो, इसने ब्रश स्ट्रोक बहुत अच्छा मारा, इसने यहाँ पे रेड कलर बहुत अच्छे से यूज़ करा, तो वो भी पेंटर को अच्छा नहीं लगेगा कि तुम उसके बैठ के धागे खोल रहे हो। हाँ, उसने फिर ये है ना कि वो अपना जो इमोशन लगा के उसने उसमें हाँ। बनाया, वो इमोशन उसको फील आ रहा है कि नहीं। एक नॉर्मल ऑडियंस आर्टिस्ट को आर्टिस्ट कैसे कंसिडर करती है कि अगर ऐसी चीज आर्टिस्ट ने कर दी जो मैं तो कर ही नहीं सकता वो चीज, उस चीज पे, कि जो इसने पेंटिंग बनाई है वो मैं नहीं बना सकता, तो मे भी आर्टिस्ट है, या फिर और कोई रीजन है? ऐसे तो हर चीज में हो गया कि यार जो ये एडिट कर रहा है वो मैं नहीं कर सकता, जो वेबसाइट इसने बनाई है वैसे कोडिंग मैं नहीं कर सकता। इंडिविजुअल तो वैसे सब कुछ कर ही नहीं सकता, बट सारे आर्टिस्ट हैं नहीं। मेरे को ऐसा लगता है कि आर्टिस्ट लोग उसको कहते हैं जिसके काम से लोग कुछ फील कर पाए, फील, खुद में उनको चेंज फील हो, कुछ टैलेंटेड कहेंगे उसे। जैसे इंसेप्शन है मूवी, हम कहते हैं आर्टिस्टिक मूवी है, क्योंकि इंसेप्शन देखने के बाद मेरी पर्सनल थिंकिंग, मेरी पर्सनल साइकोलॉजी सेम नहीं रही, चेंज हो गई काफ़ी। मैं ड्रीम की दुनिया में गया, एक एक्सपीरियंस मिला। मेरे को वो लगता है कि लाइक आर्ट वो है जो तुम्हारे अंदर पर्सनली एक चेंज लाए, एक शिफ्ट लाए कुछ भी, तो मैं उस बंदे को आर्टिस्ट कहता हूँ। ऑडियंस आर्ट को देख के कंसिडर करती है कि हाँ ये बंदा आर्टिस्ट है, रेदर देन एक आर्टिस्ट
उसका प्रोसेस, उसकी मेहनत, सारी चीजें एक साइड रख दो। ये आर्ट है और ये आर्ट को देख के हमको फील हो रहा है, फिर देखेंगे कि हाँ जी जिसने बनाया है वो बंदा क्रिएटिव है, तो वो आर्टिस्ट है। ऑडियंस तो वही देखेगी ना जो तुम उसके सामने रखोगे। अभी ये बीटीएस वगैरह टाइमलाइन दिखाना, वीएफएक्स ब्रेकडाउन दिखाना, ये तो अभी 5-6 साल पुरानी बातें हैं। इससे पहले कहाँ दिखाते थे लोग बिहाइंड द सीन्स का प्रोसेस, बट लोग फिर भी इंटरेस्टेड थे। लोग वैसे ये चीज़ देखना क्यों चाहते हैं? टू वे है ना, अगर सिर्फ हम दिखाना चाह रहे होते और लोग नहीं दिखना चाहते होते तो नहीं बनाते लोग दोबारा। हमको चाहिए ना अप्रिशिएट करें हमको, हमारे बट एफर्ट्स लोग भी तो देखते हैं। जैसे भी कॉरिडोर क्रू है, वो वीएफएक्स ब्रेकडाउन दिखाते हैं, बहुत लार्ज ऑडियंस है जो वीएफएक्स आर्टिस्ट है भी नहीं, लोग कंप्यूटर चलाते भी नहीं, वो फिर भी देखते हैं वीएफएक्स ब्रेकडाउन। क्यों? क्योंकि लोगों के अंदर वो अप्रिशिएशन है आर्ट की तरफ, वीएफएक्स की तरफ। जो लोग मतलब इन जनरल लाइफ में डीप घुसना चाहते हैं ना, लेयर्स पील करना चाहते हैं हर चीज़ की, ओवर थिंकर हैं जो लोग, ओवर थिंकर चाहते हैं कि हम देखें कि यार ये चीज़ बनी कैसे, अप्रिशिएट करते हैं वो। बट यार मेरे को कहीं कहीं वो लगता है बैकग्राउंड ये ब्रेकडाउन्स वगैरह दिखाना एक थोड़ा क्रिंज लगता है, क्योंकि मैजिशियन कोई प्रोसेस नहीं दिखाएगा ना अपना हाँ, कि मैंने ये ऐसे बनाया। वो तो आज के ज़माने का हो गया ना। आज के समय में तो कुछ म्यूजिशियन होते हैं जो कि दिखा देते, लेकिन पहले के नहीं दिखाते थे। ट्रिक्स हो गई ना। अगर लोग वंडर करें कि यार इसने ये कैसे बनाया, फिर हम उसको लाके दिखाएं बीटीएस की हाँ देखो ये मैंने ऐसे बनाया, तो वो उस चीज़ को अप्रिशिएट करेगा ना, रेदर देन मैंने एक रील बनाई और मैं उसका ब्रेकडाउन डाल के फ्लेक्स करूँ कि देखो यार मैंने इतने एफर्ट्स डाले हैं। उस पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो मेरे को क्रिंज लगता है। अभी तो ईगोइस्टिक हो गया है। हर कोई डाल रहा है ना। अब तो हर कोई डाल रहा है वही कि तुम हमारे खुद के पेज पे देख लोगे 2 ब्रेकडाउन हमने डाल दिए हैं। वही बात है ना। क्यों? क्योंकि हम बिजनेस चला रहे हैं, हमें 2 चाहिए दिन कि से वो लोग स्टोरी देखें। नहीं हट रही है। जो ब्रेकडाउन्स हैं या फिर जो बिहाइंड द सीन्स वाला प्रोसेस है, वो एक टाइम पे ऑडियंस डिमांड कर रही थी, क्योंकि ऑडियंस जानना चाहती थी उसके पीछे का प्रोसेस, उसके पीछे की आर्टिस्ट्री, और अप्रिशिएट करना चाहती थी। अभी तो वो ईगो पे आ गया। तो वही बात है ना। अब मैं मोनालिसा कैसे बनी, उसकी पेंटिंग कैसे बनी वो देखना चाहूंगा, बट मैं एक जेनेरिक सी WS की एक रील कैसे एडिट हुई वो नहीं देखना चाहूंगा एट दिस पॉइंट। जितनी वैल्यू तुम दोगे किसी चीज़ को, तुम्हारे लिए जो चीज़ जितनी वैल्यूएबल है। अभी मैं इंसेप्शन का ब्रेकडाउन देखना चाहूँगा। क्रिस्टोफर नोलन अगर 10 घंटे की फिल्म रिलीज कर दे कि मैंने इंसेप्शन कैसे शूट करी, सारे फिल्म मेकर्स भागे रहेंगे देखने के लिए, वही बात है ना। क्योंकि उनके लिए वो पर्पस ड्रिवन चीज़ है। बट रैंडम बंदा नहीं जाएगा। इवन दो जो हम ये सारी चीज़ें क्रिटिसाइज करें, वो चीज़ें हम खुद कर रहे हैं जस्ट बिकॉज लोग देखें, मार्केटिंग हो, पैसा मिले। ये एथिकल डिलेमा मेरे पास तो बहुत टाइम से था कि मैं आर्टिस्ट रहूं या बिजनेसमैन बनूं, क्योंकि अब मैं फाउंडर भी हूं तो मेरे को एक्चुअली में एक बिजनेस सस्टेन भी करना है, सबकी सैलरीज भी निकालनी है, ग्रो भी करना है ताकि आगे जाके टीम ग्रो हो। एंड वहीं कहीं ना कहीं मैं, क्योंकि शुरू मैंने क्रिएटिव बैकग्राउंड से करा है, तो वो क्रिएटर भी अंदर का जिंदा रखना है, वो बहुत बैलेंस करके चलना पड़ता है। एक ओवर थिंकर तो भाई पागल हो जाएगा। नाइट्रॉक्स, क्या करूं मैं, गलत कर नाइट्रॉक्स रहा हूं। बताओ नाइट्रॉक्स कैसे मैनेज करते हो वीडियो एडिटिंग करना इतनी ओवर थिंकिंग के साथ? स्टार्टिंग में ही सबसे ज़्यादा होता है क्या दिखा दूं कि आदमी रुक जाए देखने के लिए बस। रिटेंशन एडिट के पीछे भाग रहे हो तुम तो। मोस्टली तो यही रहता है यार कि अगर एक एडिट मैंने पकड़ा है कोई, तो बस लगाने, अरे यार कैसे कैसे चीज़ें बस उसमें लगा दें, बहुत मुश्किल है बताना। वो जब रिवीजन राजकुमार सर देखें तो बोले कि यार ये तो बना हाँ दिया, ये तो है। लक्ष्य सीखो कुछ इनसे। ये मतलब कोशिश रहती है ना कि बस जितना हो सके एक ही बार बने, दोबारा कुछ होने का मौका ही ना बचे उसमें। मतलब अपना बेस्ट देने का आप ट्राई करते हो ना हर जगह। हाँ, जितना आता लगा दो। मैं तो वीडियो एडिटिंग जब भी पर्सनली करता हूँ, मेरे पास हमेशा वो रहता है एक कि अंदर से एक चुल मचती है कि इस एडिट में ऐसा कुछ डालूं कि मैं 5 साल बाद 6 साल बाद जाके देखूंगा तो मेरे को लगेगा कि हाँ ये वाओ मोमेंट था। और अब मैंने वो मोमेंट डाला है, उसको बनाने के पीछे मैंने 1 हफ्ता लगाया है, तो मैं चाहता हूँ कि ऑडियंस उसको अप्रिशिएट भी करे, ऑडियंस भी नोटिस करे कि ये वाओ मोमेंट था, हाईलाइट मोमेंट था, पीक मोमेंट था इस वीडियो का। बिकॉज इन दी एंड एक आर्टिस्ट की स्टार्ट भी ऐसे ही होती है ना, वो थोड़ी ना डायरेक्ट बना लेगा कुछ बड़ी सी चीज़ और लोग नोटिस करेंगे और वो फेमस हो जाएगा। नहीं, थोड़े थोड़े से बढ़ना पड़ेगा। थोड़े थोड़े से ही होता है सब में। अल्टीमेटली वही है ना, देखो कि अगर तुम वीडियो एडिटिंग को, जैसे मैं जितने भी लोगों का इंटरव्यू लेता हूँ, मैं हमेशा ये पूछता हूँ कि भाई क्या पर्पस है इसके पीछे, वीडियो एडिटिंग क्यों कर रहे हो?
या फिर साउंड डिज़ाइनिंग क्यों कर रहे हो, फिल्म मेकिंग क्यों कर रहे हो? क्योंकि अगर तुम सिर्फ उसके लिए पैसे के लिए देखोगे, पैसा मिल जाए एंड मैं एक लिविंग सस्टेन कर लूँ इससे, तो तुम नहीं कर पाओगे कोई भी क्रिएटिव काम। मेरे को नहीं लगता पर्सनली, हो सकता है गलत हूँ मैं, बट मेरे को लगता नहीं। क्योंकि जब तुम्हारा सिर्फ पैसा मोटिव होगा, तुम उसके पीछे वो थॉट ही नहीं डाल पाओगे, उसके पीछे वो पर्पज़ ही नहीं डाल पाओगे, जो पर्पज़ है ऑडियंस को कुछ फील कराना, या फिर चाहे रिटेंशन को। अब हम बहुत ज़्यादा ये सोचते हैं कि भाई रिटेंशन के लिए एडिट कर रहे हैं तो बेकार है, ख़राब है, बट रिटेंशन एडिट करना भी एक पर्पज़ तो मिला ना उसको, वो भी एक स्किल है रिटेंशन के लिए एडिट करना। तो जब तक तुम्हारे पास वो पर्पज़ ही नहीं होगा, तुम्हारे पास सिर्फ पैसा होगा, तुम्हारा काम ये होगा कि आज मैंने सुबह उठना है, 4 रील बना लेता हूँ, 1000 रुपये बन जाएंगे आज के, ख़त्म हो जाएगा काम, ख़त्म। वाइस वर्सा भी हो गया ना, ऐसे देखा जाए तो सिर्फ आर्ट के लिए कर रहे हैं, सिर्फ आर्ट। सिर्फ आर्ट के लिए भी नहीं कर सकते, इसीलिए तो वीडियो एडिटिंग आसान नहीं है। तुम्हें बहुत आसान तो बात ही तगड़ा नहीं। तगड़ा बैलेंस चाहिए दोनों के बीच में। हम कंक्लूड इस चीज से कर सकते हैं कि ये क्वेश्चन ही गलत है कि वीडियो एडिटिंग इजी है या हार्ड है, क्योंकि दोनों Stick है। बन जाएंगे हम, क्वेश्चन ही अगर गलत, मैं टाई ब्रेकिंग आंसर। इस वाले में मैं ये सोचता कि यार कि मेरे को एक दिन में 2-2 बनाना भी है, और साथ में उसके इतना उसमें आदत डाल लेनी है कि वो जो चीज़ जिसको मैं रेगुलर डे में मैं 2-1 बना पा रहा हूँ, जिस एफर्ट को लगाने की वजह से, वो एफर्ट लगा लगा के मैं इतना ज़्यादा मतलब कैपेबल हो जाऊँ कि एक दिन में मैं उसको 2 बना सकूँ। तो ये चीज़ इसमें यहाँ पे ये आती है ना कि क्रिएटिविटी, और साथ में जो थोड़ा सा क्या होता है कि कॉर्पोरेट टाइप की एफिशिएंसी, बैलेंस वो दोनों बराबर लेके चलना है, इसमें कभी कभार मुश्किल हो जाता है, बट सोच के यही चलता। सोच के बैलेंस ही चलना पड़ेगा। अगर तुम अपने पैशन से एक लिविंग बना रहे हो ना, ये टर्म है तो बहुत फैसिनेटिंग, सारे लोग कहते हैं अपने पैशन को कन्वर्ट कर दो प्रोफेशन में, बट ये बहुत कॉम्प्लेक्स है, तो उसके अंदर तुम बहुत उलझ जाओगे वैसे उसको बैलेंस करते करते। मैं खुद नहीं सोचा था ना कि यार मैं इस लाइन में जाऊंगा अभी, हाँ बट मैं तो निकला था तो किसी और लाइन के लिए। हाँ अभी तो सीन अभी यहाँ से चल रहा है। हाँ, तो तुम्हारे लिए भी इसीलिए बैलेंस करना मुश्किल है कि मैं अब इसके अंदर आर्ट डालूं, मैं आर्टिस्ट हूँ, या फिर मैं काम कर रहा हूँ, मैं बिजनेसमैन हूँ, या फिर मैं एम्प्लॉय हूँ, मैं हूँ कौन भाई? बट मजा नहीं आता ये चीज करने में कि इन दी एंड पता है मेरे को ऐसा लगता है कभी कभी कि यार मैं एडिट करने के मुझे पैसे मिल रहे हैं, बस मेरे को हाँ। कहीं कहीं ना एडिट करने में मजा आता है, हाँ, और इन दी एंड में पूरा दिन मजे मजे में एडिट करूं, भले थक जाऊं, एंड प्रोडक्ट देखूं, किसी चीज का इंट्रो बना दिया, मजा आएगा। फिर अगर आपको रियलाइज हो रहा है कि यार इस चीज के मेरे को पैसे मिलने वाले हैं, अल्टीमेट गोल ही वही है मेरे ख्याल से, जो मैंने भी जिस कारण शुरू करा था कि यार एडिट करने में मज़ा बहुत आता है, मैं हफ्ता हफ्ता एडिट कर लूँ, मेरे को पता नहीं चलता टाइम कहाँ गया। अब इस एडिट के पैसे भी मिलते हैं, कमाल वही की बात बात है है। मतलब लोग मेरे को पैसा दे रहे हैं मज़ा करने का। खुद। हाँ वही, ये फैसिनेटिंग चीज है। मेरे वाले में तो ये सीन था ना कि मैंने 4 साल कंटेंट बना बना के सारा एडिट कर डाला, कुछ नहीं निकला। अब बैठ के वही काम करके आराम से निकाल रहा भाई। उसको तो पर्सनल कंटेंट हो गया ना, उसको कहाँ एडिटिंग में वो कर मतलब इतने लॉन्ग टर्म तक मैंने, मतलब एक होता है ना कि 4 साल मैंने इतना वही काम करके मेरे से मतलब कोई सीन हुआ नहीं, और मेरे को उस समय ये चीज अच्छे से बैठ गई थी कि इसका कुछ होता ही नहीं इससे, जो ना होगा वो शूट करके ना एडिट करके कोई पैसा नहीं कमा सकता। बस वो होगा तो वो मोनेटाइजेशन से ही आएगा जो आएगा, नहीं तो फिर इसका कोई वर्जन नहीं है आगे पीछे बाहर। वो जो चीप एडिटिंग नहीं होती कि बाहर यार इस बंदे से कह दो अगर इसको फोटो एडिट करानी है अपनी तो 50 रुपए दे देगा मेरे को, वो वाली तब ऐसे लगती थी बेसिक की। लोग जो छोटे शहर में बहुत बेसिक तरीके से सोचते हैं कि हाँ 100 वेडिंग दे दो, फोटोग्राफर या फिर वेडिंग हाँ एडिटर, वैसी वाली वैसे वाले। थिंकिंग बहुत बेसिक, वो भी इतनी कुछ खास नहीं है। वेडिंग फोटोग्राफर्स इन सब के भी तो देखो पेमेंट कितनी अटक जाती है। हाँ, तो वही सीन मेरे को भी लगता था इसमें, मेरे को लगा इसके अलावा बस जो अगर कमाई है तो या तो भाई कॉर्पोरेट जॉब्स करो दूसरी तरह की, या तो फिर बिजनेस करो अपना। अब इधर तो सीन समझ नहीं आता यार, ये यहाँ 2-2 लाख रुपए की बात हो रही महीने की, ये क्या हो रहा है? को यही करोगे ना, जैसे अभी हमने पैसे की बात करी, अगर तुम सिर्फ आर्टिस्ट की बात करते रहोगे, आर्टिस्ट गरीब ही रहेगा। हाँ बट आर्टिस्ट को अगर तुम कन्वर्ट कर दोगे बिजनेस में, वो आर्टिस्ट अब वो अगर एमएफ हुसैन है और वो जाके बड़े बड़े बिजनेसमैन के लिए ड्राइंग कर रहा है, पेंटिंग कर रहा है, तो वो आर्टिस्ट अब बिजनेसमैन बन गया, वो अब लाखों करोड़ों में कमाएगा। अभी देखा जाए तो अगर हम आर्ट फॉर्म कंसिडर कर रहे हैं वीडियो एडिटिंग को, तो जो टॉप 3 है वो कौन है? पता ही नहीं। वीडियो एडिटिंग का सीरियसली ये अननोन वो है अभी भी टेरिटरी। बिहाइंड द सीन वर्क करते हैं ना ये सब।
ग्लोबली सर्च करूँ, ग्लोबली? हाँ, ऊपर ऊपर से देखा जाए तो वीडियो एडिटिंग इसकी इंसेप्शन की अगर टाइमलाइन देखो मैं तो तुम्हें बहुत स्क्रीनशॉट अगर दिखाऊंगा ना, तुम डर जाओगे। मैंने जो देखा अभी, मैंने पता सर्च करा गूगल पे टॉप वीडियो एडिटर्स ग्लोबली। एडोबी प्रीमियर प्रो, आफ्टर इफेक्ट्स, फाइनल कट प्रो। अरे यही भाई एडिटर उनको एप्लीकेशन लगता है बहुत लोगों को। एग्जैक्टली ये गूगल सर्च काफी हद तक डिफाइन करता है कि क्यों तुम्हें अपने आप को पोजीशन करना बहुत एसेंशियल है। कि तुम अपने आप को वीडियो एडिटर बोलोगे, तुम कहीं नहीं रहोगे, कहीं दिखोगे हाँ ही नहीं। मेरे को तो इसमें भी लगता है कि अगर मैं आज के टाइम में अपने आप को ग्राफिक डिजाइनर भी कह देता हूँ तो मेरे को कोई कुछ कहेगा कि वो जो फ्लेक्स बोर्ड नहीं वो ग्राफिक डिजाइन करते हैं वो वाला कहेंगे। ये चीज डिफाइन करती है ना कि लोगों को लगता है वीडियो एडिटर मतलब सॉफ्टवेयर, मतलब टूल। वीडियो एडिटर बंदा नहीं है, बिकॉज उस आर्टिस्ट की वैल्यू ही नहीं है। एंड अभी अगर मैं सर्च करूँ टॉप डायरेक्टर्स ग्लोबली, आएंगे टॉप फिल्म मेकर्स करोगे, मार्टिन स्कॉर्सेज़ी, क्विंटन टैरेंटिनो, ये सारे आएंगे, डेविड फिंचर। अभी अगर हम सर्च करें टॉप फिल्म एडिटर्स इन द वर्ल्ड, तो फिर भी आएंगे। देखो अभी मैंने वीडियो एडिटर को शिफ्ट करके फिल्म एडिटर कर दिया ना, अब इसमें आ गए। बट इन लोगों के मेरे को नाम पता नहीं। ली स्मिथ, आर्थन श्मिट, वर्ना फील्ड्स, किसी ने नहीं सुने। फेमस नहीं है। पहले भी तो ऐसे ही होता था ना, सिनेमेटोग्राफर डीओपी वगैरह के भी तो इतनी कहाँ वैल्यू। अब तो cinematographers famous हो गए फिर भी। अब हुए हैं क्योंकि पहले तो वही था ना, जो दिखता है वो बिकता है कि शाहरुख खान है यार स्क्रीन में, जो कुछ भी किया है ये फिल्म है, ये फिल्म ही शाहरुख खान की है, सब कुछ इसमें जो कुछ भी है ये शाहरुख खान नहीं किया। अरे इवन गानों पे होता था, ये गाना किसका है? अमिताभ बच्चन का। हाँ ठीक है, अमिताभ बच्चन और रेखा का गाना है। और उसके पीछे जब तुम सिंगर्स देखने जाओगे तो अब जाके समझ आएगा कि वो तो सिर्फ लिप सिंक कर रहे हैं यार उसके ऊपर। वही बात है ना, कितना है जो लोग लैक कर रहे हैं नॉलेज। सिंगर भी छोड़ो, राइटर भी कोई और है। राइटर और है, म्यूजिक कंपोजर कोई और है, इंस्ट्रूमेंट किसी और ने प्ले किया है, आवाज किसी और की है। अमिताभ बच्चन का गाना है। वही है कि तुम अपने आप को पोजीशन कैसे करते हो। और इवन जो पुराने जितने भी फिल्म एडिटर्स हैं उसमें भी टॉप पे वो दिखेंगे जो डायरेक्टर्स थे। तो नेसेसरी है वीडियो एडिटर्स को खुद को प्रमोट करना। वीडियो एडिटर्स को अल्टीमेटली अपने आप को ब्रांड बिल्डर, डिजिटल मार्केटर, ऐसे टर्म्स के साथ ये साइन करना पड़ेगा। एट दिस पॉइंट अगर हम लोग ये करना चालू कर रहे हैं, सोच रहे हो रेवोल्यूशन ला रहे हैं, तो हर एक बंदा किसी को पूछोगे तुम कौन हो, मैं तो आर्टिस्ट हूँ, क्या करते हो, रील बनाता हूँ, रील एडिट करता हूँ। प्रोफाइल दिखाना जरा, क्या करते हो? अच्छा तुम वीडियो एडिटिंग ही सिखा रहे हो लोगों को। आर्टिस्ट हो। अरे क्योंकि वही हो गया ना, अगर इजी आर्ट और स्किल के ऊपर ही ये हो गया ना, हार्ड और इजी। बिकॉज आर्ट कभी भी वो उसमें वो डिफाइन ही नहीं होगी कि पैरामीटर इजी हार्ड है ही नहीं। आर्ट आर्ट है, आर्ट को तुम मास्टर कर ही नहीं सकते कभी। खत्म ही बात, डिस्कशन ही खत्म हो गई। हाँ एडिटिंग हार्ड और इजी देखो, दूसरे वही है कि जो रील समराइज करी थी कि अगर तुम सिर्फ टूल के हिसाब से देख रहे हो, प्रीमियर प्रो सीख लिया, टेक्स्ट डालना सीख लिया, मोशन ग्राफिक्स सीख लिया, तो आसान है बहुत। बट अगर तुम उसको स्टोरी के हिसाब से सोच के देख रहे हो, ए रोल बी रोल कैसे लगाने हैं, म्यूजिक कैसे लगाने हैं, एसएफएक्स कैसे लगाने हैं, कट से स्टोरी कैसे बनानी है, इमोशन कैसे पोर्ट्रे करना है, फास्ट रखना है, स्लो रखना है, ऑडियंस को क्या फील कराना है, तो वो बहुत डिफिकल्ट है। बस इसमें तुम कंक्लूड कर सकते हो कि हार्ड है कि ईजी है। अब इसके आगे सिर्फ हमारी चर्चा है। अच्छा एडिटिंग में दीपक ये बताओ, लर्निंग कर्व क्या लगता है, कैसा होता है? लाइक अभी तो हम बिगनर से ऑलमोस्ट एडवांस तक आ चुके हैं, है ना, एक बार के लिए। बस आफ्टर इफेक्ट्स बहुत प्रीमियम वाला नहीं करा है, बट इतना एडवांस आ चुका है कि हम लोगों के लिए एडवर्टीजमेंट वगैरह सब बना सकते हैं, कमर्शियल भी बना सकते हैं, आर्टिस्टिक भी बना सकते हैं। तो लर्निंग कर्व कैसा है अगर एक बिगिनर को देखना हो? पर्सनली मुझे नहीं समझता यार कि एक लेवल पे अगर आप आ जाओ कि हाँ अब आपको आता है सब कुछ, आप एडवर्टाइजमेंट ये वो सारी चीज़ें बना सकते हो, बट वहाँ पे ख़त्म नहीं होता ना, उसके आगे उल्टा चालू हो रहा है देखा जाए तो। नहीं, बट ये देखो ना कि जैसे जो मैं पहले ऐसा बंदा था, मैं कुछ नहीं करता हूँ, मेरे को प्रीमियर वगैरह कुछ नहीं आता, एंड अब मैं हूँ कि मैं डिसेंट इससे लिविंग अर्न कर सकता हूँ, प्लस मैं जो एडिट करता हूँ उसमें भी मोशन ग्राफिक वगैरह बना सकता हूँ, की फ्रेम वगैरह सब कर सकता हूँ। तो ये जो 2 पॉइंट्स हैं, इसको ग्राफ पे प्लॉट करोगे तो इसका लर्निंग कर्व कैसा रहेगा? मतलब कहाँ कहाँ पे ये आसान है, कितना आसान है, कितना मुश्किल है, उसका कुछ आइडिया बताओ। हाँ तो वही सोच रहा था ना मैं कि अगर समझो ये बिगनर हो गया, हाँ सीख लिया आपने, ये पूरा लेंथ चला गया, अब ये एडवांस हो गया। अब जब आप एडवांस पे आ रहे हो ना, उसके बाद एंडलेस है, कॉज एडवांस कहाँ खत्म हो रहा है आपको नहीं पता ना।
न्यू चीजें आती जाएंगी, आप सीखते जाओगे, एक एंड नहीं आएगा ना, क्योंकि प्रोसेस तो एंडलेस है। अभी भी रैंडमली आपके दिमाग में कोई एक टॉपिक चल रहा है, उस टॉपिक के ऊपर आपको अगर मोशन ग्राफिक्स बनाना है तो आप एंड अप क्रिएटिंग ऐसी चीज जो पहले किसी ने बनाई नहीं हो। मतलब अल्टीमेटली तो तुम वही नॉवेल्टी की तरफ चले जाओगे, ओरिजिनलिटी, बिल्कुल बिजार्ड सा कोई कॉन्सेप्ट होगा उस पे जाके कुछ बनाने लग जाओगे। बट इनिशियली ये होगा ना मेरे ख्याल से कर्व की, तुम पहले बहुत मुश्किल लगेगा, पहले बहुत हाई जाएगा कर्व, देन जेन जेन तुमने टूल सीख लिया देन वो नीचे आता रहेगा, देन तुम एक लेवल पे पहुंच गए, मान लो एक बेसिक रील वाले लेवल तक पहुंच गए, अब तुम्हें सब इजी लग रहा है, देन तुम आओगे मोशन ग्राफिक वाले, फिर आएगा कर्व। तो मतलब ऐसे पीक्स आती रहेंगे ना इसमें। ऐसा नहीं है कि कोई भी और स्किल की तरह, मान लो तुमने एक्सेल सीखना है, एक्सेल का कर्व कैसा रहेगा, डिफिकल्ट है डिफिकल्ट है डिफिकल्ट है, अब इजी है। तो ये तो जेनरिक ही कर्व हो गया ना, कि इतना तो एडवांस तक तो हर एक एडिटर अगर जिसका पैशन है, जिसको फॉलो करना है वीडियो एडिटिंग, तो वो सेम ही प्रोसेस होने वाला है सबका। देखा जाए तो अलग अलग जगहों से सीखेगा बट सेम चीजें ही सीखेगा। एक पॉइंट पर आकर जब वो एडवांस बनेगा उसके बाद से चैलेंजेस चालू होंगे ना, कि हाँ आपको अब इतना एडवांस तो आप हो गए हो कि आप हर जॉनरा का एडिट कर सकते हो, आप पॉडकास्ट बना लोगे, एडवर्टाइजमेंट बना लोगे, नॉर्मल रील्स बना लोगे, खुद का पर्सनल कंटेंट बना लोगे। पर्सनल कंटेंट जब आता है तब शायद ये जो लर्निंग कर्व है ये मैटर नहीं करता, क्योंकि आपको सब दिखाना है, क्यों आपको किसको इम्प्रेस नहीं करना ना, आपको इसके ऊपर एक पर्टिकुलर पैसा मिलने वाला है। वहां पे जो मुझे आता है, जो नहीं भी आता है वो भी सीख के डालूंगा मैं। और जिसने शुरू ही पर्सनल कंटेंट से करा, ये चैलेंजिंग है यार, उसका कर्व बहुत डिफरेंट रहेगा ना। जैसे नाइट्रॉक्स का या मेरा इंडिविजुअल कर्व डिफरेंट रहेगा, क्योंकि हमने टूल तो सीखा ही नहीं था, हमने तो कंटेंट सीखा कि यहाँ पे थंबनेल चाहिए, यहाँ पे ऑडियंस को रोकना है, यहाँ पे मेरे को व्लॉग में टेंशन बिल्ड करनी है। वीडियो एडिटर नहीं थे ना, आपने स्टार्टिंग एज ए वीडियो एडिटर नहीं किया ना, एज ए कंटेंट क्रिएटर किया ना, तो आपके लिए वीडियो एडिटिंग वही प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गई। हाँ, फिर उसमें से अगर आपको जो पैशन आया कि हाँ ये वीडियो एडिटिंग एक अलग टर्म है कंटेंट क्रिएशन से, उसके बाद आपका कर्व चालू हुआ। हाँ, फिर उसका कर्व शुरू हुआ, फिर कर्व चालू हुआ। हाँ एग्जैक्टली। एंड अगर एक बंदा जो पहले एडिटर है देन वो पर्सनल कंटेंट में घुस गया, उसके बाद उसका कर्व लाइक उसको ट्रैक ही नहीं कर पाएंगे, बिकॉज वो देन अलग अलग जॉनरास में घूमता रहेगा। कर्व तो जेनेरिक सा ही है, एडवांस के बाद मेरे को लगता है कि चालू होगा कुछ। एडवांस के बाद वही है मेरे ख्याल से, जो मेरे को अल्टीमेटली लगता है जो लेवल हमने अभी रीच करना है दैट इज़ नॉवेल्टी वाला, कि हमने ऐसा कुछ डिज़ाइन स्टाइल बना दिया जिसको अब लोग सोच के देख रहे हैं कि ये कैसे करें। एडवांस के बाद आर्ट, फिर तो वही हो जाएगा कि अभी मैंने एक फिल्म बनाई है, उसमें मैं एक्सपेरिमेंटल सी एडिटिंग करूँगा कुछ। हाँ। जो हो गया था वो नहीं दिखाऊंगा, जो नहीं हुआ वो दिखा दूंगा। एडवांस्ड एडिटिंग, मेथड एडिटिंग। वीडियो एडिटिंग में अपने को ऐसा नहीं लगता कि जैसे कल्चरल लिटरेसी या फिर हिस्टोरिफिकेशन लाइक हिस्ट्री और रिसर्च में बहुत ज़्यादा जाना पड़ता है। मतलब वीडियो एडिटिंग के लिए तुम्हें बहुत इन डेप्थ जाना पड़ता है। इनफैक्ट जो चीज़ तुम एडिट कर रहे हो उससे रिलेटेड भी, जैसे अभी हम साइंस वीडियो एडिट कर रहे हैं तो हमें साइंस में बहुत डेप्थ में जाना पड़ता है। तुम अगर फिल्म ले लोगे तो तुम्हें फिल्म की स्टोरी में बहुत डेप्थ जाना पड़ेगा। मतलब रिसर्च में इन जनरल तुम्हें इतना डीप में जाना पड़ता है जो एक्चुअली एडिटिंग का काम है भी नहीं। एंड वो कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि चीज़ें हार्ड कर देता है। यार इसमें फिर कैसे हो सकता है कि यार ऐसे तो फिर ओवर थिंकिंग वाले ज़्यादा कर पाएंगे वीडियो एडिटिंग की। ओवर थिंकिंग की बात नहीं, ये प्रोसेस में ही आ गया देखा जाए तो। क्योंकि मैंने भी जब पहली ये साइंटिफिक रील बनाई थी, फिर मैंने किसको दिखाई थी कि देखिए मैंने बनाया, तो उसका पहला क्वेश्चन ये था कि चल वीडियो एडिटिंग साइड में जाए, बट तू साइंस वीडियोस क्यों बना रहा है, तेरे को साइंस में तो इंटरेस्ट ही नहीं है। वही वो रहता है। जैसे मैंने वीडियो एडिटिंग मेनली शुरू करी थी गेमिंग से। गेमिंग के अंदर तुम्हें बहुत ज़्यादा रिसर्च नहीं करनी, क्योंकि तुम कर ही रहे हो, तुम्हें पता है कि वैलो का एक कैरेक्टर है, ये ऐसे ये फ्लैश मारता है, ये करता है, रिसर्च तुम्हारी डन है ऑलरेडी। बट जब तुम गेमिंग से हट के और कुछ कर रहे हो तब तुम सोचते हो कि यार इसके लिए तो बहुत समझना पड़ेगा, याद भी चीज़ें रखनी पड़ेंगी, स्टडी करना पड़ेगा, विकीपीडिया पे जाके फैक्ट्स देखने पड़ेंगे। टॉपिक पे डिपेंड तो करता है। रिसर्च यार इम्पोर्टेंट है, रिसर्च हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट आ जाती है। रिसर्च नहीं होगी तो कहाँ से उसका स्ट्रक्चर कैसे बिल्ड करोगे पूरा। एडिटिंग देखो हार्ड और इजी इस पे भी तो डिपेंड करती है कि तुम्हें मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा। हाँ। तो ऐसा कौन सा प्रोजेक्ट है जिसको करने में ज़्यादा मज़ा आता है? इन जनरल मेरे को पर्सनली रील्स एडिट करने में मज़ा ही नहीं आता। सिनेमैटिक चीज़ें बनाने में मज़ा आता है यार, मैं भाई की रील्स। सिनेमैटिक, हाँ, अगर स्टोरी ड्रिवन एडिट हो जिसके पीछे मतलब
सटल एडिट हो ना, वो करने में मेरे को ही मजा आता है। वो ना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगती है, क्योंकि एटलीस्ट जब हम लोग मिड बना रहे हैं, डब्ल्यूएस की वो सारी चीजें, रील्स वगैरह इन जनरल बना रहे हैं ना, तो हमको पता है कि हमको क्या करना है। जब वो आ रही है ना, सिनेमैटिक चीजें आ रही है, जो हम लोग एक स्टोरी ड्रिवन हम लोग बना रहे हैं, हमको नहीं पता उसमें क्या करना है, ग्रेड कैसा करना है नहीं पता, साउंड डिजाइन कैसे करना है नहीं पता, म्यूजिक कैसे जाएंगे नहीं पता। वही ना, एक जो अननोन टेरिटरी है, मेरे को वो टैप करने में ज्यादा मजा आता है रादर देन कि जो पता है उसको रिपीट बनाते जाओ। और इन दी एंड बन जाता है कुछ ना कुछ, पता, और अच्छा ही बन जाता है। डिलीवरी गाय का भी जब मैं सोच रहा था कि यार बन तो गया, अब मैंने रफ कट मार दिया, अब इसमें क्या करूं, फिर भी एंड में जाकर हम लोग देखेंगे कट टू 2 वीक्स बैक, कुछ अलग ही बन गया उसका टाइमलाइन, एकदम बड़ा हाँ वही, मजा आया। एंड तुम चालू करोगे उस एडिट को करना कि सिर्फ कट्स लगाने हैं या म्यूजिक लगाना है बस, एंड जब करने जाओगे तब पता चले अरे इसमें आफ्टर इफेक्ट्स कहाँ से आ गया, ये रेडियल ब्लर कैसे ले आया मैं, ये मेरे को साउंड डिजाइन के लिए पैरामेट्रिक डालना पड़ेगा इसके ऊपर। मजा आया बट एंड। अच्छा, ये कुछ एडिट्स में ये होता है, जैसे मैं ही अगर डब्ल्यूएस के वीडियोस एडिट कर रहा, तो उसमें प्री प्लान तो नहीं रहता ना कि हाँ ये यहाँ पे इस चीज़ के बारे में बात हो रही है, इसे यहाँ से यहाँ लेके जाना है। बीच में कभी कभार कुछ ऐसी चीज़ें आती है वो कि स्टेप बाय स्टेप अगले फ्रेम पे प्लान करता हूँ मैं, कि अब यहाँ पे अगर इन्होंने ये हरकतें की हैं तो इस हरकतों से चीज़ें यहाँ से ऐसे ऐसे कैसे जाएंगी। हाँ, एडिटिंग एग्जैक्टली हार्ड इसीलिए भी है ना, क्योंकि जैसे तुमने वो फेमस सुना होगा जो मैं भी लिंक्डइन पे डाल दे रहा हूँ कि एडिटर को हर सेकंड में कम से कम 10 डिसीजन लेने हैं, हर सेकंड जब वो एडिट कर रहा है, लाइक रियल लाइफ सेकंड की बात कर रहा हूँ, ना कि फाइनल एक्सपोर्ट का सेकंड। हर सेकंड बैठे बैठे मेरे को सोचना है कि अब यहाँ से कट करूँ या ट्रांजिशन करूँ, यहाँ पे ग्राफिक लगाऊँ या टेक्स्ट लगाऊँ। ये भी पर्सन टू पर्सन डिपेंड नहीं करता, मेरे को ऐसा ही लगता है हर बार ये जो एडिटिंग जो टर्म है, क्योंकि एक ऐसा भी बंदा होगा, एडिटर ही होगा, जिसको फक्स ही नहीं है देने को, वो नहीं, मेरे को मतलब मेरे को नहीं सोचना यार, मेरे को सिर्फ लगाना देना है, इवन तो वो स्किलफुल है। नहीं, बट देन मेरे को नहीं लगता ना कि वो टॉप 5% या 1% ब्रैकेट में आ पाएगा। जो बहुत ज़्यादा ओवर थिंक नहीं कर रहा है एडिट को लेके, मेरे को लगता नहीं कि वो रिफाइंड एडिटर बन जाएगा बहुत ज़्यादा, क्योंकि जब वो सोचेगा ही नहीं तो उसके लिए तो सब सही है। अगर बंदा जो, जैसे इनको तुम इंक्लूड कर रहे हो 5 से 10% लोगों के बीच में, हाँ। एडिटर्स के, जो कि मतलब बस ये सोचते हैं कि बस यार लगाओ ख़त्म करो, ठीक है, तो उनके पास पहली बात तो वो एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे चीज़ों को, ना वो एफर्ट लगा पाएंगे। अगर वो एफर्ट नहीं लगा पाएंगे तो ना उनके पास वही मतलब कि ना ज़्यादा एफर्ट लगाएंगे, ना ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस होगा उनके पास, ना ज़्यादा लर्निंग होगी, ना ज़्यादा वो बेटर लेवल पे जा पाएंगे, या और यही चीज़ उनका शायद ऑलमोस्ट कि इनके एडिटिंग करियर पे भी इफेक्ट करेगा। प्लस अगर वो एडिट पे इतना ज़्यादा सोच नहीं रहे ना, तो उसको मार्केट करने में भी इतना ज़्यादा नहीं सोचेंगे। तो ऐसा भी नहीं है कि उसने एडिट पे दिमाग नहीं लगाया बट मार्केटिंग पे लगाया तो वो पैसा कमा रहा है या फिर कमर्शियल आर्टिस्ट बन गया। बिकॉज कमर्शियल आर्टिस्ट भी कहीं ना कहीं तभी जाके बनोगे जब तुम्हें पता होगा कि इसमें कितना एफर्ट जाता है, इसमें कितना एक एक कट पे टाइम लगता है। ये लोगों की सोच बन कैसे जाती है आखिर? क्या वो मतलब ऐसे लोगों जो ये एडिटर्स को लेके जो पब्लिक की सोच है, तो उनको देखते देखते ये ऐसा एफर्ट लगाने की कोशिश करते कि बस लगा के छोड़ दो, या फिर ऑलमोस्ट वो खुद एडिटिंग को ऐसे देखते हैं? यही तो मैंने बोला कि पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि आप एडिटिंग को कैसे देख रहे हो, तब पता चलेगा ना कि वो हार्ड है या इजी है। अब हम ओवर थिंक कर रहे हैं, हमको चाहिए कि हमारा आउटपुट बेस्ट हो, एडिटर हम भी हैं, ऐसे भी एडिटर हैं जो लाइक मेरे को सिर्फ पैसे से मतलब है, मैं सिर्फ लगा दूंगा ये वो करूंगा, वो भी पर्सन टू पर्सन डिपेंड कर रहा है ना कि उसको फक्स ही नहीं है देने को, बट एडिटर तो वो भी है और वो इजी वे में कर रहा है। बट हमें ये देखना है ना कि लॉन्ग टर्म में कौन सा एडिटर चल रहा है। बिकॉज हम तो अल्टीमेटली उन लोगों के लिए पॉडकास्ट कर रहे हैं या फिर कंटेंट बना रहे हैं, बात उनसे कर रहे हैं ना जिनको सीरियसली एडिटिंग परस्यू करनी है। जो आदमी सिर्फ रैंडमली कट्स डाल के दे रहा है, ख़त्म कर रहा है, वो लॉन्ग टर्म करेगा नहीं ना, 4 साल 5 साल कर लेगा। सिर्फ एडिटिंग ही थोड़ी ना आती, ये थोड़ा सा फिर ऐसे पर्सनली उसके लाइफ का एक स्ट्रक्चर हो गया ना, उसकी लाइफ के ऊपर आ गया कि आखिर वो बंदा किस तरह का उसके बिहेवियर में आ जाता है वो चीज़, कि वो चीज़ों को किस तरह लेता है, किस तरह से जो छोड़ता है, उसे कितना ज़्यादा वो अपनी लाइफ, देखो अगर वो करियर के लिए मतलब उसको सीरियस लेगा, ऑलमोस्ट वो हर उससे रिलेटेड चीज़ों के लिए वो सीरियस होगा। अगर वो रिस्पॉन्सिबल है इन जनरल लाइफ में तो फिर वो एडिट पे भी रिस्पॉन्सिबल रहेगा, अदरवाइज नहीं रहेगा। मतलब वो एडिटिंग कर रहा है बट वो एडिटर नहीं है। अगर मेरे को कोई प्रोजेक्ट पसंद नहीं भी आ रहा, काम नहीं करने का मन कर रहा उस पर, आइडियाज़ नहीं भी आ रहे, तो भी मैं ऐसा नहीं करूँगा ना कि उसको बस ख़त्म करके रैप करके बना के पेटी पैक करके दे दूँगा। मैं स्टिल उसके अंदर ओवर थिंक करूँगा, प्रोक्रेस्टिनेट करूँगा, 1.5 हफ्ता एक्स्ट्रा लगा दूंगा, बट मैं ट्राई करूँगा कि उसके अंदर से कुछ ना कुछ गोल्ड निकाल के लाऊं, उसमें से कुछ बना दूँ। वो अपने लिए भी बेनिफिशियल रहेगा। हाँ। और साथ में तो उसके लिए तो रहेगा ही जो क्लाइंट के लिए है। तो वहाँ पे मेरे को, मैं अब लॉन्ग टर्म एडिटर हूँ,
बट स्टिल मेरे लिए दो चीज़ें डिफाइन हो गई कि ये जो प्रोजेक्ट था ये मेरे लिए हार्ड हो गया, क्योंकि मेरे को मज़ा नहीं आ रहा था बट मेरे को करना पड़ा, बट मैंने स्टिल करा तो ये हार्ड हो गया। एंड वही मेरे को अभी मान लो कि कोई डॉक्यूमेंट्री एडिट करनी थी, वो मेरे को आसान लगी, मेरे को मज़ा आया, मैंने कर दी, ख़त्म हो गया। इसमें तो लेकिन यार ये है ना कि अगर सामने वाला बंदा जितना उसको हार्डली अगर कर रहा है, चीज़ों में एफर्ट लगा रहा है, तो ये भी रहेगा ना कि क्लाइंट्स के पास भी एक मजबूरी बन जाती है। तुम एक क्या होता है ना कि यार बहुत लोग अपने प्रोडक्ट्स को चीप वे में, मतलब चीप प्राइस में पहले बेचते हैं, फिर वो आदत जब बन जाती है उनकी 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 प्राइस बढ़ा देते हैं जब जनता की उसकी आदत हो जाती है। तो ये चीज़ एडिटर के साथ, क्लाइंट के साथ हो जाएगा कि जब एक एडिटर अच्छी क्वालिटी का एडिट दे पा रहा है उसे, तो वो उसे खुद क्लाइंट को पता चल जाएगा कि यार अगर मैंने आज इसको स्विच किया तो मेरे को तो लंबा लॉस है इसका। हाँ वही ना कि तुम लॉन्ग टर्म तभी चल पाओगे अल्टीमेटली जब तुम हर प्रोजेक्ट के ऊपर थोड़ा सा तो हाथ डालो अपना। तो वही फिर भी कॉन्ट्राडिक्टी हो गया ना ये क्वेश्चन ही, कि हार्ड है या इजी है वो तुम पे डिपेंड करता है, अनलेस तुम्हें उसमें इंटरेस्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है उसके लिए या नहीं है। हाँ पर्सनली तो वो करता है कि जैसे तुम्हारा जो इंडिविजुअल इंटरेस्ट होएगा, मेरे को क्रिकेट में इंटरेस्ट नहीं है, मेरे को क्रिकेट का एडिट करने को देगा तो वो मेरे लिए हार्ड है। मेरे को साइंस में इंटरेस्ट है, मेरे को कोई साइंस का एडिट दे रहा है, वो आसान है। इंडिविजुअल इंटरेस्ट पे आ जाएगी काफ़ी हद तक बात। तो इसी के साथ पॉडकास्ट को ख़त्म करें। ये क्या हिंदुस्तानी भाऊ क्षमा मांगते हैं अगर हमारे किसी शब्दों से आपको खेद पहुंची हो। अनटिल एंड अनलेस तुम मोबाइल एडिटर हो, तुमको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा होगा। और तुम आउट्रो आउट्रो आउट्रो